अदाकार हमजा अली अब्बासी की बहन और नेमल खावर खान की नंद फजीला अब्बासी ने अपनी भाभी के चेहरे की सर्जरी करने की तरदीद कर दी। कुछ रोज़ कबल नेमल खावर खान की कुछ वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं, जिसमें मद्दाहों का दावा था कि अदाकारा ने नाक की सर्जरी करवा ली है। कई दिन तक नेमल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड करती रहीं। ट्विटर पर मुत्तहिद सार्फिन ने हमजा अली अब्बासी की बहन डर्माटोलॉजिस्ट फजीला अब्बासी को निशाना बनाया। सार्फिन ने इल्ज़ाम आयद किया कि नेमल की सर्जरी इनकी नंद फजीला ने की है। जहां अदाकारा को तनकीद का निशाना बनाया गया, वहीं फजीला पर भी कड़ी तनकीद की गई। ताहम अब फजीला अब्बासी ने इस तनाज़े पर इंस्टाग्राम पर अपना ऑफिशियल बयान जारी किया है। डॉक्टर फजीला अब्बासी के सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया है, डॉक्टर फजीला और इनका क्लिनिक किसी खास सर्जरी तरीक़ाकार से मुताल्लिक हाल ही में पैदा होने वाले तनाज़े से मुताल्लिक बाज़ाब्ता तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान करता है। उन्होंने इस किस्म की कोई सर्जरी नहीं की। इंस्टाग्राम पर जारी बयान में लिखा गया, यह मज़ाहिका खेज़ तनकीद और कयास आराइयाँ बिला जवाज़ और मुकम्मल तौर पर गैर ज़रूरी हैं। इस बयान में मज़ीद कहा गया कि यह वाकई बदकिस्मती और अफसोसनाक है कि किस तरह बेबुनियाद और गलत मफरूज़े सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों की शबीना को दागदार करने और इनकी ज़ाती और पेशावराना ज़िंदगियों पर हमला करने के लिए फैलाए जाते हैं। दूसरी जानिब अगर अदाकारा नेमल खावर की बात की जाए तो अदाकारा की जानिब से अब तक बराह रास्त इस हवाले से किसी किस्म की वजाहत पेश नहीं की गई। अलबत्ता इनकी तस्वीर पर जहाँ मुनफी तबसरों का सिलसिला जारी है, वहीं मुत्तहिद मद्दा इनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। एक सारिफ ने इनकी पोस्ट पर कहा, आप खूबसूरत हैं, इन मनफी बातों से खुद को अफसरदा मत कीजिएगा। आप कुदरत के इन नज़ारों के साथ खूबसूरत नज़र आ रही हैं। आप अब भी वैसी ही हैं, हमेशा पुरएतमाद और मजबूत रहें। इस तबसरे के जवाब में नेमल खावर ने मद्दा का शुक्रिया अदा किया और कहा, मेरी ख्वाहिश है कि काश आपकी तरह और भी लोग सोशल मीडिया पर मेहरबान रवैया इख्तियार करते। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज़ नईम ने मेयर कराची को वार्निंग दी है कि हमारे टाउन में बहरान पैदा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। एक बयान में हाफिज़ नईम ने कहा कि मेयर की हलफ बर्दारी की तकरीब में एहतजाजन शिरकत नहीं करेंगे। जो आज खुश हो रहे हैं, कल इनके साथ हाथ होगा तो पता चलेगा। उन्होंने कहा कि आज तुम विफाक से मज़ीद फ़ंड का कह रहे हो, पिछले फ़ंड्स का क्या किया? जो टेंट आ रहे हैं वो नहीं आ रहे, मगर आपके टैंक भर गए। हमारे टाउन में बहरान पैदा करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना था कि हमारा केस इतना वाज़ेह है कि अदालत में जाएंगे तो ये इलेक्शन काला दम जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि नाजिम जोखियों को वीडियो बनाने पर पूरी रात मारा गया और उम्मे रुबाब के ख़ानदान के साथ क्या क्या किया। वाज़ेह रहे कि मेयर कराची के इलेक्शन में जमात इस्लामी के हाफिज़ नईम और पीपल्स पार्टी के मुर्तज़ा वहाब के दरमियान मुकाबला हुआ, जिसमें मुर्तज़ा वहाब 173 वोट लेकर मेयर मुंतखब हो गए, जबकि हाफिज़ नईम को 160 वोट मिले। जमात इस्लामी ने मेयर के इलेक्शन में पीपल्स पार्टी पर धांधली का इल्ज़ाम लगाया है और इसके खिलाफ अदालत जाने समेत एहतजाज का भी ऐलान किया है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर आए दो ग्रुप आपस में लड़ पड़े। पुलिस के मुताबिक जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेशी पर आए दो ग्रुपों के दरमियान तसादम हुआ, जिस दौरान दोनों जानिब से एक दूसरे पर बोतलों और डंडों से हमले किए गए। वाक़े के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर पुलिस की मजीद नफरी तलब की गई। पुलिस का कहना है कि दोनों ग्रुप थाना धमियाल में दर्ज मुकदमे में पेशी के लिए आए थे, जहां कॉम्प्लेक्स में पेशी के दौरान मामूली तल्ख कलामी पर लड़ाई झगड़े का वाक़या पेश आया, जिसमें पथराव के दौरान जुडिशल कॉम्प्लेक्स की पार्किंग में खड़ी वुकला की गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस के मुताबिक फौरी तौर पर लड़ाई झगड़े की वजह सामने नहीं आ सकी है। ताहम लड़ाई झगड़े में मुलव्विस 10 अफराद को थाना सिविल लाइन्स मुंतकिल कर दिया गया, जहां इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। पुलिस का कहना है कि झगड़े के दौरान फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं मिली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी का कहना है कि इनकी साहिबजादी इंशा और कौमी टीम के फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी की शादी एशिया कप के बायस फ़िलहाल मुलतवी करनी पड़ेगी। गुज़िश्ता हफ्ते जुमेरात के रोज़ एशियन क्रिकेट कौंसिल ने एशिया कप 2023 की तारीख का ऐलान किया, जिसके मुताबिक एशिया कप 31 अगस्त से 17 सितंबर तक खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान समेत भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें हिस्सा लेंगी। एशियन क्रिकेट कौंसिल का कहना है कि टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल के तहत खेला जाएगा, जिसमें इवेंट के 4 मैचेस पाकिस्तान और 9 मैचेस श्रीलंका में होंगे। इस हवाले से निजी टीवी चैनल के एक इंटरव्यू के दौरान शाहिद आफरीदी ने एशिया कप की तारीखों के ऐलान से मुताल्लिक खुशी का इजहार किया।
इसी दौरान मेज़बान सवेरा पाशा ने सवाल किया कि ईद उल फितर पर जब मेरी आपसे और शाहीन से गुफ्तगू हुई थी तो इस वक्त आपने बताया था कि इंशा की रुखसती सितंबर में होगी, लेकिन अब चूँकि एशिया कप है इसीलिए शादी ताखीर से होती नजर आ रही है। जवाब में शाहिद आफरीदी मुस्कुराए और कहा, तारीख का मुझे इल्म था और महीना मैंने सिर्फ आपको बताया था। दोनों की शादी सितंबर की 3 तारीख को होना थी, जिसे अब मंसूख करना पड़ेगा क्योंकि मैं समझता हूँ इंशाल्लाह शादी हो जाएगी, देर या सवेर। शुक्र है एशिया कप वक्त पर हो रहा है, ये पाकिस्तान और शाहीन दोनों के लिए अहम है। शाहिद आफरीदी बोले, इंशाल्लाह शादी की तारीख आगे पीछे करनी पड़ेगी। मेज़बान ने एक बार फिर सवाल किया कि एशिया कप के फ़ौरन बाद भारत में वर्ल्ड कप होना है, तो क्या हम समझें कि शाहीन और इंशा की शादी नवंबर के इख्तिताम या दिसंबर की शुरुआत में होगी और फिर सितंबर में ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान का दौरा है। साबिक कप्तान ने जवाब में कहा, बस जैसे एशिया कप का ऊँट एक तरफ बैठ गया है वैसे ही ये भी बैठ जाएगा। वाज़ेह रहे कि शाहीन आफरीदी और इंशा आफरीदी का रवां बरस फरवरी के आगाज़ में कराची में निकाह हुआ था, जिसमें मारूफ क्रिकेटर समेत करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की थी। इसके अलावा कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर हारिस रऊफ, जिनका निकाह रवां बरस के आगाज़ पर हुआ था, इनकी शादी भी आइंदा माह जुलाई के पहले हफ्ते में होगी। जमियत उलमाए इस्लाम JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि हमने पहले कहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के पास बैरूनी एजेंडा है। PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमने PTI के खिलाफ कलमाए हक बंद किया। हमने पहले कहा था कि PTI के पास बैरूनी एजेंडा है, हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया है। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि PTI हुकूमत के खात्मे पर मोमबत्ती माफिया और इसराइल रो रहा है। फ्रेंड ऑफ इसराइल कमेटी के अरकान चेयरमैन PTI की हिमायत में रो रहे हैं। पाकिस्तान की मुखालफत में डिपोर्ट खातून भी एक शख्स की हिमायत कर रही हैं। सरबराह JUI का कहना था कि हमने बिला वजह चेयरमैन PTI के खिलाफ बातें नहीं की। PTI हुकूमत का तख्ता उलटकर फितने की सरकोबी कर दी गई है। अगले इलेक्शन और इसके बाद भी पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को मुतारिफ करवाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए 25 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक ये रकम सिंध में सैलाब मुतासरीन की इमदाद पर खर्च होगी। वज़ीर आज़म ने जुम्मे को पीपल्स पार्टी के वफ़द से मुलाकात में फ़ंड्स की फराहमी की यकीन दहानी कराई थी। ख्याल रहे कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने गुज़िश्ता दिनों सवात में जलसे से खिताब के दौरान वज़ीर आज़म से बजट में वादे पूरे ना करने का शिकवा करते हुए ख़बरदार किया था कि सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए पैसा ना मिला तो पीपल्स पार्टी बजट मंजूर नहीं होने देगी। अपने खिताब के दौरान उन्होंने वज़ीर आज़म और इनकी मुआशी टीम पर दोहरे मयार का इल्ज़ाम भी लगाया और कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कुछ और बजट में कुछ और सामने आया। इस वक्त मुल्क इसका मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आज़म अपनी टीम में शामिल इन लोगों से ज़रूर हिसाब लें जो वादे पूरे करने में रुकावट हैं। इनका कहना था कि हमें वज़ीर आज़म की नीयत पर शक नहीं, उन्होंने ख़ुद सैलाब की तबाही देखी, वो सैलाब मुतासरीन से किए गए वादे पूरे करें। हम आवाम का ख्याल रखते हैं जबकि दूसरी जमातें मखसूस अफराद का ख्याल रखती हैं। गुज़िश्ता रोज़ नारवाल में तकरीब से खिताब के दौरान बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को वार्निंग पर रद्द-ए-अमल देते हुए मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और वफाकी वज़ीर बराए तरक्की और मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना था कि बजट की तैयारी में तमाम इत्तेहादियों को शामिल किया गया था। हुकूमत की कोशिश है कि हर फैसला इत्तेफाक राय से किया जाए। इस हवाले से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास भी आज तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी और दोनों जमातों के माली उमूर से मुताल्लिक़ वज़रा और माहिरीन इजलास में शरीक होंगे, जिसमें बजट से मुताल्लिक़ उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि पाकिस्तान को बचाने का वाहिद रास्ता ये है कि इसे बनाने वालों के हवाले किया जाए। बहादराबाद कराची में MQM पाकिस्तान ज़िम्मेदारान के इजलास से खिताब के दौरान इजहार ख्याल करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि 15 साल से सिंध के हुक्मरानों को लूट मार का टास्क मिला हुआ है। पिछले 1 साल से हमने इनकी नींदें हराम कर रखी हैं। उन्होंने कहा कि नामसाद हालात और सलबशुदा हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। इजलास में मौजूद सीनियर डिप्टी कन्वीनियर मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि कराची ही नहीं पूरा सिंध और ये पूरे पाकिस्तान हमारे बाप दादा का है।
गुज़िश्ता 4 माह से होने वाली मरदमशुमारी हमारी जद्दोजहद की मिसाल है। मुस्तफ़ा कमाल का कहना था कि लोगों के वोटों का इंदराज इनके इंतखाबी हलकों में करवाने का काम तेज़ करें। जिस सूबे में हम रहते हैं इसका हुक्मरान हमारी कामयाबियों से परेशान है। उन्होंने मज़ीद कहा कि 13,000 अरब खर्च हो गए, लेकिन तबाही और बर्बादी आज भी कराची, कश्मीर और लाड़काना का मुकद्दर है। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की दोस्त फराह शहज़ादी फराह गोगी के खिलाफ गुजरांवाला में हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन शिकायत लेकर कौमी एहतसाब ब्यूरो नैब टीम के पास पहुँच गए। नैब लाहौर की टीम गुजरांवाला में फरहत शहज़ादी की मलकियती हाउसिंग सोसाइटी के रिकॉर्ड की छानबीन करने गई थी कि इसी दौरान हाउसिंग सोसाइटी के मुतासरीन फराह गोगी के खिलाफ शिकायत लेकर पहुँच गए। मुतासरीन का कहना है कि जाली मालकाना हुकूक देकर बुकिंग की जाती रही, कब्जा मिला और ना रकूम वापस हुई। मालकान बड़ी रकूम बटोर कर मुल्क से फरार हो चुके, दाद रसी की जाए। नैब टीम ने मुतासरीन को फरहत शहज़ादी और दीगर मुल्ज़िमान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए नैब ऑफिस लाहौर बुलवा लिया है। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ एंटी करप्शन पंजाब की टीम ने दावा किया था कि इन्हें कोटे से ज़ायद अल्कोहल पर रिश्वत देने और फिर रिश्वत की रकम फराह गोगी के अकाउंट में मुंतकिल होने से मुताल्लिक शवाहिद मिले हैं। ज़राए के मुताबिक नैब की तहकीकात में फरहत शहज़ादी और इनके शौहर एहसन जमील गुज्जर के नाम 117 बैंक अकाउंट्स के इंकशाफ पर इन्हें तलबी का नोटिस भी भेजा गया। नैब ज़राए का कहना है कि मुल्ज़िमान के खिलाफ तहकीकात के दौरान 4 फॉरेन बैंक अकाउंट्स भी मंजर आम पर आए। इन बैंक अकाउंट्स में साबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के दौर में 4.5 अरब रुपए के मुबैना ट्रांजैक्शन का भी इंकशाफ हुआ। वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ राना अब्दुल जब्बार ने कहा है कि कश्ती हादसे के शिकार अफराद के अहले खाना मुतासरीन हैं, डरने के बजाय एजेंट का नाम बताएं। एडिशनल डायरेक्टर जनरल नॉर्थ राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि मुतासरीन इन केसेस में गवाह भी हैं, इनको आइन के मुताबिक तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। कश्ती हादसे के शिकार अफराद के अहले खाना हमसे रब्ता करें। इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ मुकदमात में गवाह का बयान इंतहाई अहम होता है। राना अब्दुल जब्बार का कहना था कि 3 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार हैं, इनसे तफ्तीश की जा रही है। दीगर ममालिक में बैठे इंसानी स्मगलर्स से मुताल्लिक भी इन ममालिक से राब्ते में हैं। यूनान में कश्ती के हादसे का जैसे ही इल्म हुआ तो इस हवाले से मालूमात हासिल की गई। एडिशनल डायरेक्टर FIA का कहना था कि गुज़िश्ता साल हमने 19,055 मुश्तबा मुसाफिरों को ऑफलोड किया। यहाँ से एजेंट इन अफराद को दुबई लेकर जाते हैं। आजकल एजेंट अफ्रीकी ममालिक भी लोगों को भिजवाते हैं। गुज़िश्ता साल यूरोप से 34,000 से ज़ायद पाकिस्तानी डिपोर्ट हुए। FIA की जानिब से ट्विटर पर भी शहरियों से अपील की गई है कि वो इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अफराद के हवाले से मालूमात फराहम करें। पाकिस्तान में ज़िलहज का चांद देखने के लिए मरकज़ी रुअत हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। इजलास की सदारत चेयरमैन मरकज़ी रुअत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। आलमिया के मुताबिक वज़ारत मजहबी उमूर, स्पार्को और महकमा मौसमियात के नुमाइंदे भी इस इजलास में शिरकत करेंगे। इसके अलावा वज़ारत साइंस और टेक्नोलॉजी के नुमाइंदे भी चांद देखने के लिए इजलास में मौजूद होंगे। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी अरब में ज़िलहज का चांद नज़र आ गया। हज का रुकन आज़म मकफ़ूए उर्फ़ा 27 जून मंगल को अदा किया जाएगा। सऊदी अरब में ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। इसके अलावा दुबई समेत खलीजी ममालिक में भी ज़िलहज का चांद नज़र आ गया है। मुत्तहदा अरब इमारात समेत खलीजी मुल्कों में भी ईद उल अज़हा 28 जून को मनाई जाएगी। बरतानिया में कम्युनिटी ईद उल अज़हा पर भी तकसीम हो गई। बाद सऊदी अरब के साथ 28 जून को ईद मनाएंगे और दीगर 29 जून को ईद उल अज़हा मनाएंगे। अमेरिका और कनाडा में तयशुदा कैलेंडर पर अमल करने वाली कम्युनिटी 28 जून को ईद मनाएगी, जबकि दीगर आज चांद देखकर फैसला करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और तूफ़ानी बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाँ बहक हो गए। खैबर पख्तूनख्वा के शहरों पेशावर, बन्नू, लकी मरवत, DI खान और मानसहरा में आंधी और तूफ़ानी बारिश के बायस 2 दीवारों और छतें गिरने के वाक़यात पेश आए, जिनमें 7 अफराद जाँ बहक और 71 के करीब ज़ख्मी हो गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और कश्मीर में कहीं कहीं आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। दूसरी जानिब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी के साथ बारिश हुई, जहां दीवार गिरने से खातून जाँ बहक और 3 अफराद ज़ख्मी हुए। इधर जहलम, गुजरात, गुजरांवाला, जफरवाल और हाफिज़ाबाद में भी बारिश हुई, जिससे हर तरफ जलथल हो गया।